साहित्य आज तक के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रश्मि भारद्वाज है। मैं लेखक, अनुवादक और संपादक हूँ। कविताएं, आलेख, कहानी, समीक्षा आदि के अतिरिक्त इन दिनों एक उपन्यास पर काम कर रही हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना पेंडेमिक पूरे विश्व पर छाया हुआ है। हम सब अपने अपने घरों में कैद हैं और कहीं ना कहीं भय का माहौल बनता जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि भयभीत होने के बजाय हम इस समय से आत्म संयम, आत्म नियंत्रण के सबक सीख सकते हैं। जितना ज़्यादा हो सके स्वच्छता के नियमों का पालन करें। जब तक बहुत बहुत ज़रूरी ना हो जाए घरों के बाहर ना निकलें तो मास्क पहनें, शरीर के बाकी अंगों को भी ढक कर रखें, हाथों को बार बार धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यह कर कर सिर्फ हम अपना ही नहीं, अपने प्रियजनों का, मित्रों का भी बचाव करेंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि किताबें बहुत अच्छी मित्र होती हैं, आपदा के समय सबसे अच्छी साथी होती हैं। यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, क्योंकि अभी जब हम मित्रों से दूर हैं, प्रियजनों से दूर हैं और हमारे पास बहुत सारा समय बच रहा है रोजमर्रा के कामों के अलावा, तो हम क्यों ना किताबों से दोस्ती करें, उनमें अपने जीवन को फिर से खोजने की कोशिश करें। और मुझे लगता है कि जब हम एक किताब पढ़ते हैं, एक लेखक की रचना यात्रा से गुजरते हैं, तो उसमें हमें अपनी जीवन के लिए भी रसद मिल जाता है, एक खास तरह का प्रोत्साहन मिलता है। हो सकता है कि हमें उसमें अपने सपने मिल जाएं, हो सकता है कि हमें उसमें जीवन को आगे बढ़ाने की, उसके संघर्ष को झेलने की प्रेरणा मिल जाए। क्योंकि एक पूरी दुनिया है किताबों में जो हमारी नज़र से ओझल रहती है। और साहित्य आज तक के इस प्रयास का मैं साधुवाद कहूँगी कि वो नए नए लेखकों को, उनकी किताबों को इस माध्यम से पाठकों तक जोड़ रहा है। और इस समय का इससे बेहतर सकारात्मक, रचनात्मक उपयोग तो हो ही नहीं सकता था। इसी क्रम में मैं भी अपनी पुस्तकों की चर्चा आपसे करना चाहूँगी। मेरी 2 पुस्तकें आई हैं, कविता की, अनुवाद की भी कई अन्य किताबें आई हैं, पर जो कविता की किताबें हैं उसमें पहली किताब ज्ञानपीठ नवलेखन पुरस्कार योजना के अंतर्गत आई थी, एक अतिरिक्त। यह जो दूसरी पुस्तक है यह सेतु प्रकाशन से आई है, मैंने अपनी माँ को जन्म दिया है। इसी पुस्तक से एक अंश मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि किताबों की बात हो रही है तो ये एक अंश मैंने किताबों पर ही लिखा था। इस पुस्तक में 5 खंड हैं, जिसमें से एक खंड गद्य कविता का है। तो ये कुछ गद्य जैसी चीज़, जिसमें कुछ कविता जैसी चीज़ भी मिल गई है। मैं इसमें से एक अंश आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। मैं एक लड़की को जानती हूँ जिसके दिमाग में जब भी मरने का ख्याल आता वह सोचती, इतनी सारी किताबें हैं पढ़ने को, उन्हें पढ़े बिना मैं दुनिया कैसे छोड़ सकती हूँ। उसकी यह बचकानी बातें सुन मैं हंसती, इतने किस्म के दुख हैं दुनिया में कि कई बार कुछ लोगों की हिम्मत टूट जाती है। दुख अभी जाना ही कहाँ है इसने। लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि मेरे आज तक के जीवन में जो कुछ भी सुंदर है, आज मेरे लिए आज तक यह जीवन सुंदर है, मेरे पास इसको जीने की जो खूबसूरत वजहें हैं, उनमें किताबों का होना भी शामिल है। मैं लिखती भी शायद इसलिए ही हूँ कि मुझे किताबों की दुनिया में बने रहने की एक बड़ी वजह मिली रहे। मुझे ऐसी कोई गलत फहमी नहीं कि मेरे लिखने से दुनिया बदली जा सकती है, लेकिन पढ़ते रहने से, बेहतर पढ़ते रहने से जिंदगी जीने लायक जरूर बनाई जा सकती है। उस पागल लड़की ने उपहार में एक किताब दी है, द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ ए.जे. फिक्रे। यह किताब कहती है कि हम पढ़ते हैं यह जानने के लिए कि हम अकेले नहीं। हम पढ़ते हैं क्योंकि हम अकेले हैं। हम पढ़ते हैं और हम अकेले नहीं रहे। लेकिन कई बार अच्छी किताबें हम तक तभी आती हैं जब उनका सही समय हो। हम उन्हें नहीं तलाशते, वे हमें खोज लेती हैं। वे सभी किताबें जो निहायत ही अच्छी थीं, उन्होंने मिलकर मुझे बर्बाद किया। उनसे मिलने से पहले मैं नहीं जानती थी कि दुख क्या है। तो दोस्तों, हम उन्हें नहीं तलाशते, वे हमें खोज लेती हैं किताबें। तो यह वह समय है जो कई अच्छी किताबें आपकी तलाश में हैं।
साहित्य आज तक के इस कार्यक्रम से जुड़े रहिए, क्योंकि कई अच्छी किताबों की जानकारियाँ यहाँ आपको मिलती रहेंगी। कई नए लेखक और वरिष्ठ यहाँ पर आकर अपनी किताबों की जानकारी आपको देंगे। अभी जब मैं आपके लिए यह वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो बाहर कई सारे पक्षियों की, गिलहरियों की आवाज़ें आ रही थीं। यह भी एक बहुत सकारात्मक पहलू मैं देखती हूँ इस लॉकडाउन का, कि प्रकृति बहुत साफ, सुंदर, प्रदूषण रहित होकर हमारे सामने अपने सबसे सुंदर रूप में है। तो प्रकृति के करीब जाएं, पेड़ पौधों को अपना साथी बनाएं, पक्षियों को अपना साथी बनाएं और किताबों को अपना दोस्त ज़रूर बनाएं। हार्दिक शुभेच्छाओं, शुभकामनाओं के साथ इस समय का रचनात्मक इस्तेमाल आप कर सकें, सकारात्मक रह सकें और सुरक्षित रह सकें। धन्यवाद।